ये सच्ची कहानी है एलिसा लेम की, जो पेशे से एक ब्लॉगर थी। एलिसा को आखिरी बार 31 जनवरी 2013 में डाउनटाउन लॉस एंजलिस के सिसिल होटल के एक लॉबी में देखा गया था। वो वहाँ छुट्टियाँ मना रही थी और साथ ही अपनी ट्रैवल ब्लॉग भी बना रही थी। हर दिन वो अपने पेरेंट्स से फ़ोन पर बात करती थी। 31 जनवरी के बाद उनके माता पिता को कोई कॉल नहीं मिला। एलिसा जैसे गायब हो गई थी। इससे उनके पेरेंट्स घबरा गए और पुलिस को इन्फॉर्म किया और जल्द ही लॉस एंजलिस पहुँचे। पुलिस के हाथ अब तक कुछ नहीं लगा था, तलाश जारी था। LAPD सिसिल होटल पहुंची। वहां के CCTV कैमरास में कुछ अजीब देखने को मिला। जांच के दौरान LAPD ने लिफ्ट के CCTV फुटेज को भी चेक किया। फुटेज में एलिसा को लिफ्ट में देखा गया। एलिसा कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे थे। वो वहां पे किसी एक अदृश्य शक्ति से बात करते हुए दिखा था। LAPD को समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कई दिन बीत गए लेकिन एलिसा का कोई पता नहीं चल पाया। कुछ दिनों बाद सिसिल होटल के गेस्ट ने उनके साथ हुए कुछ अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में होटल के अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार वहाँ जांच के दौरान 8 दिन से रहने वाली सबरीना बॉग ने यह कहा, शावर बहुत भयानक था। जब मैंने खोला तो पानी पहले 2 सेकंड के लिए बिल्कुल काला हो गया था, फिर वापस नॉर्मल हो रहा था। नल के पानी का स्वाद बहुत ही वेट था। उसका स्वाद और महक बिल्कुल अलग था। केस का यह कंप्लेन मिलने के बाद लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्शन से होटल अथॉरिटी ने अपने मेंटेनेंस टीम को काम में लगा दिया। 19 फरवरी को सुबह होटल का मेंटेनेंस टीम छत पर चढ़ गया और होटल के पानी की टंकी को जाँच की। सब हैरान हो गया जब उसी टंकी में एलिसा का सड़ा हुआ बिना कपड़ों वाला शरीर मिला। टंकी के पास एलिसा का हैंडबैग और शूज़ भी मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एलिसा का मौत आकस्मिक बताया गया, इट वाज अ हार्ट अटैक। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि CCTV में कभी भी एलिसा का छत तक जाने का फुटेज नहीं मिला। LAPD को सबसे ज़्यादा धक्का तब लगा जब उन्हें होटल अथॉरिटी से ये पता लगा कि छत में आयरन लॉक गेट के साथ साथ सिक्योरिटी अलार्म भी है, जिनको पार करके वाटर टैंक तक पहुँच पाना नामुमकिन है। आज तक एलिसा का मौत एक पहेली बन के रह गया था। ज़्यादातर लोगों को ये मानने लगा था कि एलिसा पॉसेस्ड थी और कोई अनजान शक्ति ने ही उसको उसके मौत के घाट उतारा। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने भी फाइनली अनसॉल्व डिक्लेयर करके केस को क्लोज कर दिया। लेकिन बाद में LA का एक प्रसिद्ध न्यूज़ बुलेटिन एनाविस ने कुछ ऐसी रिपोर्ट्स निकाले जिसको देख के लोगों का ध्यान आकर्षण हुआ। बुलेटिन में ये लिखा गया था कि कुख्यात नाइट स्टॉकर के नाम से जाने वाले रिचर्ड रैमिरेज, जिसने 80 के दशक में 14 मर्डर की थी, वो 1985 में सिसिल होटल के 14 फ्लोर में उसी कमरे में कई महीनों तक रुके थे। बाद में 1994 में जेल में उसने खुदकुशी कर लिया था। 1996 में एक महिला गेस्ट ने होटल की उसी कमरे की एक खिड़की से कूदकर अपने आप को मार डाला था। इन रिपोर्ट्स के बाद LAPD ने सिसिल होटल के उस कमरे को शापित और पॉसेस्ड डिक्लेयर कर दिया। आज भी सिसिल होटल की 14 फ्लोर पूरी तरह से सील है।